एहसासों का बवंडर, प्यार, त्याग और स्वीकृति। यह कहानी उन भावनाओं की है जो दिलों को जोड़ती हैं और आत्माओं को छूती हैं। हवा में एंटिसिपेशन छाया हुआ था। हर कोई किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, एक नई शुरुआत की। आंसू बेरोक टपक रहे थे। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि उन अनकहे शब्दों के भी थे जो दिल में दबे हुए थे। दिल अनकहे शब्दों से भरे हुए थे। हर नजर में एक कहानी थी, हर चुप्पी में एक सवाल। मिठाई जोरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी दास्तान है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक विरासत की तरह। यह कच्चे एहसासों की एक टैपेस्ट्री है जो प्यार, त्याग और स्वीकृति के धागों से बुनी गई है। हर धागा एक नई कहानी बुनता है, हर रंग एक नया एहसास। हम अनिर्बान और राय को फॉलो करते हैं, दो आत्माएं जो एक साथ होने के लिए डेस्टिन्ड हैं। उनकी प्रेम कहानी में एक अनोखी मिठास है। उनकी जर्नी चुनौतियों से भरी है। हर कदम पर एक नई परीक्षा, हर मोड़ पर एक नई चुनौती, लेकिन उनका प्यार बना रहता है, अटूट और सच्चा। यह प्यार हर मुश्किल को पार कर जाता है। उनकी कहानी स्रोतों के साथ जुड़ी हुई है। स्रोतों की अपनी एक जद्दोजहद है, अपनी एक कहानी। वह ड्यूटी और अपनी खरुशी के बीच फंसी हुई है। हर निर्णय एक नई उलझन लाता है। क्या वह उस रास्ते को चुनेगी जो उसके लिए तय किया गया है, या वह अपने दिल की सुनेगी, या वह अपनी डेस्टिनी खुद लिखेगी? यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन उसे करना ही होगा। दांव ऊंचे हैं, नतीजे और भी ज्यादा। हर चाल एक नई दिशा में ले जाती है। मिठाई जोरा जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हर उलझन में एक समाधान छिपा होता है। यह हमें याद दिलाता है कि मुसीबतों का सामना करते हुए भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। प्यार की जीत होती है। हर मुश्किल के बाद एक नई खुशी मिलती है और परिवारों को ठीक होने का रास्ता मिल जाता है। हर बिछड़ाव के बाद एक मिलन होता है। हर दर्द के बाद एक राहत। अनिर्बान और राय किस्मत द्वारा परखी गई एक डोर। अनिर्बान और राय की प्रेम कहानी कांटों के बीच खिले हुए एक नाजुक फूल की तरह है। उन्हें एक दूसरे से भरे समंदर में एक दूसरे मिले। उनके दिलों ने एक जानी पहचानी रिदम को पहचाना, लेकिन उनकी खुशी की राह मुश्किलों भरी है। समाज का जजमेंट उन पर भारी पड़ता है। परिवार दूर करने के लिए बाधा बन जाते हैं। उनके प्यार को बार बार परखा जाता है। गलतफहमियां पैदा होती हैं, गुस्सा भड़कता है। फिर भी इन सब के बावजूद उनका बंधन अटूट रहता है। वे एक दूसरे से ताकत लेते हैं। उनका प्यार उनकी ढाल बन जाता है। एक दूसरे पर उनका विश्वास, उनका मार्गदर्शक प्रकाश। स्रोतों का दुविधा कर्तव्य बनाम इच्छा। स्रोतों का कैरेक्टर महिलाओं की ताकत और रिजिलियंस का प्रमाण है। परंपरा से बंधी उसे एक एगोनाइजिंग फैसले का सामना करना पड़ता है। क्या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, या उसे अपने परिवार के सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए? उनकी उम्मीदों का बोझ उन पर हावी है। सार्थक के छोटे भाई से शादी करने का ख्याल उसे डराता है। यह उसकी अपनी भावनाओं के साथ विश्वासघात जैसा लगता है। फिर भी वह त्याग के महत्व को समझती है, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता। स्रोतो एक क्रॉस रोड्स पर खड़ी है। उसके फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। सार्थक के घर में उथल पुथल, एक पिता की मजबूर गुहार, एक ऐसा घर जहां हर कोने में चिंता और बेचैनी फैली हुई है। सार्थक का परिवार उथल पुथल में है। हर सदस्य की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। उनके पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वह खाना खाने से इनकार कर देते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी है। वह स्रोतों की दुर्दशा के लिए खुद को दोषी मानते हैं। उनके दिल में एक गहरा पछतावा है। उनका दिल अपने बेटे की खुशी के लिए तड़पता है। वह हर पल अपने बेटे की मुस्कान के लिए तरसते हैं।
परिवार उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, उनके दर्द को कम करने के लिए बेताब। हर कोई उन्हें सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी भूख हड़ताल एक गहरे दुख का प्रतीक है। यह उनके अंदर के दर्द और निराशा को दर्शाता है। वह अपराध बोध और लाचारी से जूझते हैं। उनके मन में एक गहरी बेचैनी है। उनके कार्य एक ऐसे पिता की बेबसी को दर्शाते हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए पहाड़ भी हिला देगा। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पांचवा भाग, स्रोतों के दिल में बदलाव, अनिर्बान को अपनाना। स्रोतों की जर्नी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वह अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। वह अनिर्बान को एक नई रोशनी में देखने लगती है, जैसे कि उसने पहली बार उसकी सच्चाई को समझा। उसकी दयालुता उसे छू जाती है और वह महसूस करती है कि अनिर्बान का दिल कितना कोमल और सच्चा है। राय के लिए उसका अटूट प्यार उसकी आंखें खोल देता है और वह देखती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। वह उसकी भलाई के लिए उसकी सच्ची चिंता को देखती है और यह उसे और भी करीब लाता है। धीरे धीरे उसकी नापसंदगी दूर होती जाती है और उसके दिल में एक नई भावना जन्म लेती है। उसकी जगह सम्मान ले लेता है और वह अनिर्बान के प्रति एक नई प्रशंसा महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि अनिर्बान दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने तरीके से प्यार और खुशी की तलाश में है। वह एक ऐसा आदमी है जो प्यार में डूबा हुआ है, अपनी खुशी के अधिकार के लिए लड़ रहा है और यह उसे और भी खास बनाता है। स्रोतों के दिल में बदलाव से उम्मीद की किरण जागती है और वह एक नई शुरुआत की ओर देखती है। यह स्वीकृति और समझ का मार्ग प्रशस्त करता है और दोनों के बीच एक नई समझदारी और सामंजस्य की शुरुआत होती है। छठा भाग, एक भाई का प्यार, अप्रत्याशित को अपनाना। राय के भाई की मेडिकल कंडीशन कहानी में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। यह सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। यह लोगों को अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन डर और अनिश्चितता के बीच प्यार की जीत होती है। उनका परिवार अटूट समर्थन देते हुए उनके साथ खड़ा है। वे उसे वैसे ही अपनाते हैं जैसे वह है। उनका प्यार असीम है। यह सामाजिक अपेक्षाओं से परे है। यह सब प्लॉट परिवार की शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह बिना शर्त प्यार और स्वीकृति की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। सातवां भाग, शक के साए। नीलू, सूर्या और संकट में एक परिवार। जैसे जैसे अनिर्बान और राय की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, एक और परिवार को संकट का सामना करना पड़ता है। नीलू और सूर्या खुद को धोखे और खतरे के जाल में फंसा पाते हैं। उनकी खुशी एक धागे से लटकी हुई है। उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। शक की फुसफुसाहट उनके रिश्ते पर छा जाती है। भरोसा टूट गया है। डर जड़ पकड़ लेता है। उनकी कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि जीवन अप्रत्याशित है। यह कि अच्छे से अच्छे समय में भी अंधेरा हर तरफ मंडरा सकता है। कि अच्छे से ठीक दे है। आठवां भाग, उम्मीद की किरण। नीलू के लिए अनिर्बान का अटूट समर्थन। उथल पुथल के बीच अनिर्बान नीलू के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। वह उसके साथ खड़ा है, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह उसका विश्वास पात्र बन जाता है। तूफान में उसकी चट्टान उनके कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। वह सच्ची दोस्ती का परिचय देता है। वह साबित करता है कि सबसे बुरे समय में भी करुणा और सहानुभूति राह दिखा सकते हैं। नीलू के लिए उसका अटूट समर्थन उसकी स्वाभाविक अच्छाई को दर्शाता है। नौवां भाग, आखिरी बाधा। सार्थक का आशीर्वाद लेना। अनिर्बान और राय के मिलन का रास्ता अभी भी बाधाओं से भरा हुआ है। वे अपने परिवारों के बीच की खाई को पाटने की उम्मीद में सार्थक का आशीर्वाद लेने का फैसला करते हैं। यह मुलाकात
तनाव से भरी है। वे उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनके दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहे हैं। उनके अनुरोध का भार हवा में भारी है। क्या सार्थक उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे या उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे? 10वां भाग, एक नई शुरुआत, एक उज्जवल भविष्य की ओर। मिठाई जोरा लचीलापन, प्रेम और परिवार की स्थायी ताकत की कहानी है। यह मानवीय भावनाओं की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। ये आम माता का हमें याद दिलाता है कि विपत्ति का सामना करने पर भी आशा पनप सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम पात्रों को विकसित होते हुए देखते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे प्यार और त्याग के सही अर्थ को खोजते हैं। मिठाई जोरा हमें आशावाद की भावना के साथ छोड़ देता है। यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि सबसे भयानक तूफान के बाद भी सूरज अंततः चमकेगा।